खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भासोड़ा चौराहे पर से है, जहां श्यामा देवी भील मूल निवासी नीमच क्षेत्र के नामक महिला को एक बुजुर्ग महिला काफी दिनों से बीमार अवस्था में भासोड़ा चौराहे पर पुलिया के नीचे लावारिस अवस्था के रूप में सो रही महिला को खुशहाल वृद्ध आश्रम चित्तौड़गढ़ की नंदिनी त्रिपाठी ने भासोड़ा थाने में बुजुर्ग महिला के परिवार के खिलाफ भासोड़ा थाने में रिपोर्ट देकर खुशहाल श्रद्धा आश्रम चित्तौड़गढ़ लेकर गए, जहां उन्होंने देखरेख कर जीवन यापन होगा और आज की युवा पीढ़ी माता पिता में बुजुर्ग होने की बीमा अवस्था में लवारिस छोड़ना समाज का युवा गलत दिशा की अग्रसर है, जबकि नैतिक मूल्य का हनन हो रहा है। जब बेटी से खुशहाल आश्रम नंदिनी त्रिपाठी ने बात की तो बेटी ने कहा कि ये बताया कि एक दिन रख सकते हैं, बाकी माँ को हम नहीं रख सकते। और भातसोड़ा कस्बे के दानवीर व भामाशाह सुरेश कुमार चंडालिया ने भरपूर सहयोग प्रदान। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो आज की जो आधुनिक पीढ़ी है वो क्या अपने मूल्यों और कर्तव्यों को भूलती जा रही है। उनका मतलब मेरा ये मानना है कि अगर माता पिता के पास धन दौलत संपत्ति या उनके पास कोई भी सरकारी योजना का कोई लाभ है तो परिवारजन सिर्फ उसको उठाने में सक्षम मानते अपने आप को, जबकि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है उनका, जिसको वो तिरस्कृत कर देते हैं। और जिस दादी की हमें सूचना मिली है उनका नाम श्यामा बाई है, भील समाज से हैं। हमें स्थानीय लोगों से सूचना प्राप्त हुई थी तो हम उनकी सूचना पर जब यहाँ आए मौके पे तो दादी के स्किन इन्फेक्शन की वजह से पेट भी बहुत ख़राब हो रहा है, काफ़ी बीमार हालत में, वो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। और अब हम उनको पुलिस प्रशासन की निगरानी में अपने साथ आश्रम में अच्छी सेवार्थ भाव से देखभाल हेतु ले जा रहे हैं। क्या आपने इस मामले को लेकर भातसोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज? बिल्कुल दी है। उसकी सूचना हमने एक प्रति थाने में दे दी है। अच्छा, उनके गार्जियन वालों से कोई वार्तालाप हुई है आपकी? परिवारजन से मिलने गए, परंतु उनकी बेटी और ये क्या मजदूरी पे गए हुए हैं, तो उनके परिवार के अन्य सदस्य मिले तो अगर उन्हें माँ की चिंता और परवाह होगी तो वो आश्रम पर आ जाएंगे। यदि माँ को रखना चाहते हैं तो भी वो हमें एक एग्रीमेंट लिख के दें और उसकी एक प्रति थाने में दें कि हम माँ को तन मन धन से जैसी हमसे होगी वैसी सेवा करेंगे। और अगर वो माँ को नहीं रख सकते हैं तो भी हमें लिखित में दें कि हमारी माँ के आश्रम में रहने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर इसके 100 वर्ष हो गए और अगर वो ले जाना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? सर, वैसे सामान्यतः अगर अपन देखें तो जब माँ के 100 वर्ष के टाइम अगर वो आते हैं तो माँ को छोड़ने का उनको कोई अधिकार नहीं था। और मेरा मानना है कि वैसे तो वो नहीं आएंगे और यदि वो आते हैं तो आश्रम परिवार भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा और उनके क्रियाक्रम का सारा भार आश्रम परिवार उठाएगा। बात की जा सकती है जैसे आज आपने थाने में जो रिपोर्ट दी है जी उनके गार्जियन के खिलाफ या आप ले जा रहे हैं सूचित करके, जी। तो क्या आप चाहते हैं उनके माँ बाप के उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी? इस तरह एक माँ को लावारिस हालत में छोड़ना। सर, कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें मेरा अकेले के आवाज़ उठाने से नहीं होगा। मुझे आम जन का सहयोग चाहिएगा, स्थानीय लोगों का सहयोग चाहिएगा, प्रशासन का सहयोग चाहिएगा, यहाँ तक कि भारत सरकार और राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिएगा उसमें, क्योंकि एक सबक बाकी सारे माता पिताओं की ज़िंदगी और बुढ़ापा सुधार सकता है। आपका शुभ नाम क्या दायित्व है? मेरा नंदिनी त्रिपाठी है, मैं दादिश ब्राह्मण हूँ। किस संस्था से आप आए? मैं खुशहाल वृद्धाश्रम से आई हूँ। मेरी अपनी संस्था है द्वारकेश सेवा समिति।